हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं सिंपल टक्स वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि सिंपल अस्तर वाला होता है उसकी। तो सबसे पहले हमने पेपर कटिंग कर ली है, जो कि आप देख सकते हैं। एंड ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे हमने 2 फोल्ड में बिछा लिया। यहाँ पर हमारी जॉइंट साइड है और यहाँ पर हमारी ओपन साइड है। सबसे पहले हम जॉइंट साइड की तरफ हमारा जो बैक पार्ट है उसे हम इस तरीके से बिछाएंगे और उसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। हमने इसे ओपन साइड में नहीं बिछाया है, हमने इसे जॉइंट साइड में बिछाया है। क्यों? क्योंकि हमें बैक पार्ट जो है वो जॉइंट साइड में चाहिए और हम इसे एकदम नीचे की तरफ बिछाएंगे, कहीं पर भी बीच में नहीं बिछाएंगे। इस तरीके से नीचे की तरफ बिछा लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद में ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसे हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा है। विदाउट फैब्रिक को वेस्ट करते हुए हमने यहाँ पर इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया। एंड उसके बाद में देखिए किस तरीके से हमने इन्हें ड्रॉ किया है। बिल्कुल भी फैब्रिक को वेस्ट नहीं किया और हमने ड्रॉ किया है। और यहाँ पर हम कर 34 का ब्लाउज़ है, तो 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 होता है, मतलब 8.5 होता है। तो 8.5 में हमने 1 इंच बढ़ा के उसकी लंबाई ले ली है और हम यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। एंड ऊपर से हमने 3.5 लिया है और बस यहाँ पर हमें जो हमारा स्लीव्स का जो शेप है उसे ड्रॉ करना है। बीच में यहाँ पर 1 इंच का अंतर होना चाहिए, जो गहरा शेप कहते हैं वो। और उसे हमने इस तरीके से डैप डैप कर लिया, देखिए। और यहाँ पर जो शेप है एज इट इज़ बनकर आ गया। तो दोनों स्लीव्स हमारी यहाँ पर एक साथ में कटिंग हो जाएगी। अब योक पट्टी हमें इसी तरीके से एज इट इज़ ड्रॉ कर लेनी है और बाद में हम कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। कटिंग बहुत ही ईजी है, सिंपली जैसे हमने ड्रॉ किया है उन्हें लाइन के ऊपर से हमें उस तरीके से उसकी कटिंग कर लेनी है। और अगर स्लीव्स के लिए आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए कि स्लीव्स कैसे बनाई जाती है, कैसे ड्रॉ करते हैं उसे, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। तो वो आप देखिए, तो उससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि स्लीव्स कैसे ड्रॉ की जाती है। यहाँ पर ये हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। टक्स वाला ब्लाउज़ है, तो अब हम यहाँ पर टक्स लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने 4 इंच की दूरी पर लिया, ऊपर से मैंने लिया है 10 इंच की दूरी पे। और यहाँ पर मेरा फर्स्ट टक्स जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी दोनों ही साइड में बाजू में हम 1.5 इंच की दूरी पर पॉइंट लगाएंगे। चारों ही टक्स जो है वो 1.5 इंच की दूरी पे ही होते हैं। देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, मैंने चारों पहले 1.5 इंच की दूरी पे पॉइंट्स बना लिए, बाद में लाइंस ड्रॉ कर लिए इस तरीके से और उन्हें बाद में डार्क कर लेना है। और देखिए इस तरीके से अब मैं इसे पहले बीच से फोल्ड करके देख रही हूँ कि क्या ये जो बाजू वाला टक्स है जिसे मैं अभी डार्क कर रही हूँ, क्या ये एकदम मिडल पॉइंट में आया है। हाँ, तो वो आया था। और उसके बाद में यहाँ पर हम सर्कल बनाकर देख रहे हैं कि क्या एक सर्कल बनता है। हमारा यहाँ पर सर्कल बन गया है, तो इसका मतलब ये है कि टक्स जो है वो एकदम परफेक्ट है, राइट है। और अब दूसरे पार्ट पर भी हमें टक्स बनाना है, तो उसे हमने जिस पर हमने टक्स बनाए थे उसके ऊपर ही उसे बिछा लिया और डैप डैप कर लिया। देखिए दोनों तरफ टक्स बन गए, हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब हमें इजीली कुछ भी नहीं करना है, आधा आधा इंच की दूरी पर हमें टक्स लगाने हैं। और ध्यान रहे कि धागा आपको लंबा छोड़ना है, जिससे कि बाद में वो ना निकले। और अगर हम धागा लंबा नहीं छोड़ेंगे ना, तो वो बाद में निकल जाता है सिलाई से। तो इसके लिए और हमें डबल मेहनत ना करनी पड़े डबल सिलाई लगाकर, इसके लिए हम सिंगल एक ही सिलाई लगाएंगे और धागा लंबा छोड़ेंगे इस तरीके से। तो चारों टक्स हमारे यहाँ पर लगकर रेडी हो चुके हैं। देखिए इस तरीके से आपको इन्हें पकड़ना है और हाथ रख लेना है इस तरीके से निशानी के इस पर, जहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ की है, चौक की जो मार्किंग हमने की है वहीं तक आपको टक्स लगाना है। ध्यान रहे कि आप ज़्यादा ना लगा लें, तो फिर वो भी गंदा दिखेगा। देखिए यहाँ पर हमारा टक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से एक प्रॉपर पॉइंट हमें दिख रहा है। अब हम लगाएंगे योक पट्टी। तो देखिए इस तरह का शेप कुछ होता है ब्लाउज़ का। तो अभी हम इसे इस तरीके से रख रहे हैं। थोड़ा सा पार्ट जो है ना आधा इंच का, उसको आपको आगे एक्स्ट्रा छोड़ना है योक पट्टी का। देखिए जहाँ पे मेरा अंगूठा है ना, वहाँ का आधा इंच का पार्ट आपको एक्स्ट्रा आगे रखना है। उसके बाद में अगर आप योक पट्टी लगाएंगे ना, तो वो परफेक्ट आएगी। सब लोग बोलते हैं कि योक पट्टी प्रॉपर नहीं लगती, तो फिर आगे पीछे होती है। तो अगर आप आधा पार्ट है, आधा इंच का पार्ट है ना, आगे छोड़ लेंगे ना, उसके बाद में लगाएंगे ना, तो देखिए आपकी योक पट्टी एकदम परफेक्ट लगेगी। तो आधा इंच की दूरी पर हमने पूरे ब्लाउज़ में इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर हमें सिलाई जो है डबल लगानी है। देखिए ये लग गई इस तरीके से। और दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी तरीके से आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। और हर जगह पर ध्यान रहे कि आप धागा थोड़ा सा लंबा छोड़ें,
सो यहाँ पर हमारी दोनों पार्ट्स की जो योग पट्टियाँ वो लग गई हैं। और देखिए इस तरीके से आपको करना है। पहले हम इसे रख कर देख रहे थे कि किस तरीके से योग पट्टी रहेंगी। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप आधा इंच का पार्ट आगे रख कर सिलोगे ना तो प्रॉपर लगेगी। मैंने यहाँ पर नहीं रखा था तो वो रॉन्ग हो गया। तो फिर अब मैंने फिर से निकाली उसे और मैंने फिर से लगाया तो देखो वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब हल्की सी मिस्टेक भी अच्छी नहीं लगती है, वो प्रॉपर लुक नहीं देता। तो यहाँ पे उसे देखिए डबल सिलाई में फिर से लगा रही हूँ। दोनों ही योग पट्टियों में आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। तो अब है बारी बटन पट्टी की। तो 1.5 इंच की या फिर 2 इंच की पट्टी काट लीजिए ब्लाउज़ के साइज़ की। और सबसे पहले हमने देखा कि हमारा नेक जो है वो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, तो मैंने उसे मापा और फिर मैंने उसे 6 इंच का किया। देखिए इस तरीके से मैंने उसे थोड़ा सा बढ़ाया क्योंकि मैंने जिसका ये ब्लाउज सिला था वो 6 इंच का गला था, तो फिर इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ा लिया है। नेक तो आप बाद में भी बढ़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से मैंने बढ़ा लिया इसे और उसकी कटिंग कर ली है। और फिर दोनों ही पार्ट्स को इक्वल रखकर भी मैंने देखा था कि क्या वो बराबर आ रहे हैं या नहीं। और फिर जैसे कि मैंने कहा कि हमें पट्टी लगानी है आगे बटन पट्टी, तो आधा इंच की दूरी पर उसे इस तरीके से सिलना है और हमने उसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ। और यहाँ पर हमारी आय की जो पट्टी है वो रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं ना आगे के उनकी कटिंग कर लेनी है। और बाद में जो थोड़ा सा पार्ट बचता है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और डबल सिलाई ले लेनी है इस तरीके से। देखिए इसे इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ अंदर। आपको भी इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर से डबल ट्रिपल आपको डबल सिलाई ले लेनी, ज़्यादा भी नहीं, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ की लुक अच्छे बने। देखिए मैंने कहा था कि मैंने नेक छोटा किया तो फिर मैंने माप कर देखा कि क्या दोनों नेक परफेक्ट हो गए हैं। अब तो फिर अब मुझे परफेक्ट लगे तो फिर अब मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ जो हुक की पट्टी थी उसे भी लगाई है। वो भी आप 2 इंच की काटिएगा क्योंकि मुझे तो पट्टी थोड़ी सी बड़ी हो तो ही अच्छी लगती है, छोटी छोटी पट्टियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। सो यहाँ पर हमने हुक पट्टी को इस तरीके से फोल्ड किया। हुक की पट्टी जो है वो पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। देखिए पहले उसे आपको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और उसके बाद में हमने यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाई। सिंपली आपको यहाँ पर तो सिंगल सिलाई ही लेनी है, एक एक सिलाई ही लगानी है। और अगर हम अच्छी तरीके से धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे तो हमारी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आएगी। सो हुक पट्टियों के बाद में देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी हुक पट्टी किस तरीके से बनी है। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम कुछ भूल गए हैं यहाँ पर, तो हमने डबल योग पट्टियाँ काटी थी और हम एक लगाना भूल गए थे। तो अगर हम डबल पट्टी लगाएंगे ना तो वो अच्छा लुक देगा। तो देखिए डबल वाली पट्टी को उसके ऊपर एज इट इज़ रखना है और आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। तो हमने बटन पट्टी जो है वो आधे पार्ट की खोल ली है हल्की सी, उसकी सिलाई हमने निकाली, आधी आधी बटन पट्टी हमने खोली और हमने इसे जॉइंट किया। और देखिए इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से इस पार्ट को सिलेंगे। देखिए किस तरीके से ये ट्रिक आपको, अगर आपको ये ट्रिक समझनी है तो इसके लिए भी आपको मेरे चैनल पर अलग से वीडियो मिल जाएगा। ये ट्रिक बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी होती है, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है। डायरेक्ट आप पट्टी को जॉइंट करो, इससे अच्छा आप इस तरीके से पलटी कर कर जॉइंट करोगे ना तो वो बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगानी है दोनों ही पार्ट्स में। और दोनों ही पार्ट्स में हम भूल गए थे कि हमने डबल योग पट्टियाँ काटी है, तो ध्यान रखें आप भी इस तरीके की मिस्टेक्स ना करें, तो वरना हमारी फिर से हमें वो जो योग पट्टी जैसे कि हमने पट्टियाँ लगाई थी हुक की तो वो मुझे दोनों साइड की आधी आधी खोलनी पड़ी। तो फिर अब हम इस तरीके से इसे खोलेंगे और देखिए ये हमारी योग पट्टी कितनी सुंदर लग रही है और कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ बनी है। ये देखिए ये तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लुक लगता है, सो इसलिए मैं ऐसा करना प्रीफर करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए
और अभी इसके ऊपर से आपको एक दाब सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहो तो आप ऊपर या नीचे दोनों तरफ लगा सकते हो, बट मैं सिर्फ नीचे की तरफ लगाती हूँ। यहाँ पर ही नीचे की तरफ ही एक दाब सिलाई लगाती हूँ, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग और लुक मिल जाता है। ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा लुक बिगड़ जाता है, तो मैं ऊपर की तरफ नहीं लगाती हूँ। सो यहाँ पर हमारा पार्ट जो रेडी है। अब हमने इसे खोला था, देखिए, तो अब हम इसे थोड़ा सा सही करेंगे इस तरीके से। देखिए, थोड़ा ध्यान के साथ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट ये हो गया था। देखिए इस तरीके से यहाँ से सिलाई हमने खोली थी पहले, तो हमने यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर एज इट इज़ जैसे पहले सिलाई लगाई थी ना, वैसे ही लगा ली, ठीक है। उसके बाद में इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड किया। देखिए कैसे हमने किया, ऐसे कर लिया सिंपली। और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे इस तरफ से अंदर फोल्ड किया। ज़्यादा एक्स्ट्रा था तो मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। अब अच्छे से वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, उसे पूरा ही अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलेगी ब्लाउज़ को। देखिए किस तरीके से बन गया है। वैसे ईजी ही था, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगी, बट फिर भी अगर आप पहले ही ये चीज़ें ध्यान में रखकर कर लोगे तो इतनी मेहनत नहीं होगी, फटाफट से हो जाएगा। फिर से वापस सिलाइयाँ वगैरह खोलनी वगैरह बहुत ये हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपको सिलना है इसे। सो यहाँ पर हमारी योग पट्टियाँ लगकर रेडी है, जो कि आप देख सकते हैं। हमारे दोनों टक्स जो है ब्लाउज़ के दोनों पार्ट्स के, एंड योग पट्टियाँ एकदम परफेक्ट लग रही है, एंड हुक पट्टियाँ रेडी है। और अब बारी है पाइपिंग की। तो पाइपिंग के लिए हम तिरछी पट्टियाँ काटते हैं, कभी भी स्ट्रेट पाइपिंग नहीं लगती है। इस तरीके से लंबी लंबी, अगर लंबा हो तो लंबी, और अगर छोटी हो तो भी कोई बात नहीं, हम जॉइन करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से तिरछी पट्टियाँ काट लेनी है, 2-3, और हमारी पाइपिंग जो है उसे लगाना शुरू करना है। तो हमें इस तरीके से पट्टी को पहले 2 फोल्ड ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में जॉइन साइड जो है वो अपोजिट साइड में, जो ओपन साइड है ना, उस तरफ हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर आपको धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए आना है। कपड़े को देखिए कि दोनों जो जहाँ पर हम पाइपिंग लगा रहे हैं वो दोनों कपड़े प्रॉपर हमारे हाथ में रहे अच्छे तरीके से, ये ना हो कि आगे पीछे चले जाए। तो इस तरीके से देखिए हमारी सिंपल सिंगल ही मैंने एक सिलाई लगाई है। और अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए पहले हम देख रहे हैं कि क्या हमने उसे प्रॉपर सिला भी है या नहीं। कभी कभी सिलाई रह जाती है, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर सिला था, तो फिर अब मैंने ऊपर से उसे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। पाइपिंग ना तो ज़्यादा मोटी अच्छी लगती है, ना ज़्यादा पतली। पाइपिंग मीडियम रहे तो ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने उसी तरीके से पाइपिंग लगाई है। देखिए हल्का सा खींचते हुए इस तरीके से आपको पाइपिंग लगानी है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग मैंने कर ली है, और उस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट था उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। और यहाँ पर हमारी पाइपिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने एक ही सिलाई लगाई है, आप आपके अकॉर्डिंग सिलाई लगा सकते हैं, 1 या फिर 2। तो यहाँ पर अब हम दूसरी पाइपिंग लगा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा ही करना है। पहले जो पट्टी है उसे डबल फोल्ड करना है, और फिर उसे उस पर नेक के ऊपर रखना है, और जो ओपन साइड है ना वहाँ से आपको सिलाई लगानी चालू कर देनी है इस तरीके से। पाइपिंग हम सिर्फ आगे की साइड में लगाने हैं, बैक साइड में तो हम नेक बनाकर पल्टी करने वाले हैं। डिज़ाइनर कुछ नेक बना लेंगे और पल्टी कर लेंगे, तो पाइपिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। और एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग के बाद में हम उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, और अब हम ऊपर से एक सिंगल सिलाई ले लेंगे, और यहाँ पर हमारी पाइपिंग जो है वो रेडी हो जाएंगी। पेपर कटिंग जो है वो कैसे की जाती है, मतलब कि जो मेन जो कटिंग है ब्लाउज़ की,
जो कि मैं पेपर के ऊपर करती हूँ। तो वो कैसे की जाती है ये तो मैंने ऐड किया ही नहीं है, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। तो हाँ, वो मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है। क्योंकि अब तक के मैंने जितने भी ब्लाउज़ सिले हैं वो 34 साइज़ के सिले हैं मैंने। तो 3 ब्लाउज़ के लिए मैंने एक ही साथ एक वीडियो डाला हुआ है, जिसमें कि आपको आसानी से और अच्छी तरीके से पता चलेगा कि हम पेपर कटिंग कैसे की कर सकते हैं। और उसके लिए प्रॉपर माप वगैरह लेना पड़ता है, तो वो आपको उसमें अच्छे से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए मैंने इसमें वो वाला वीडियो पेपर कटिंग का नहीं डाला है, मैंने डायरेक्ट पेपर को रख के आपको ड्रॉ कर कर कटिंग करना बताया है। ये जो ब्लाउज़ है ये 34 साइज़ का है, ये टक्स वाला है। तो इसके लिए जो पेपर कटिंग चाहिए वो, और जो अगर प्रिंसेस के लिए चाहिए वो भी मैंने अपने चैनल पर दोनों के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाकर पोस्ट किए, जिससे कि आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाए। तो चेक कीजिएगा। सो आफ्टर पाइपिंग देखिए हमारा लुक कैसा लग रहा है। हमारी पाइपिंग जो है वो रेडी थी, और अब हम कर रहे हैं बैक नेक। जैसे कि मैंने कहा था कि हमने एक सिंपल सा नेक, मैंने पान गला ड्रॉ किया था। सो पंचकोनी बोलो या फिर जो भी आप बोलो, वैसा मैंने ड्रॉ कर लिया सिंपली। और एक पतली सी इस तरीके से मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया, उसकी कटिंग कर ली उसी शेप में। और फिर उसे जो हमने नेक की कटिंग की है ना, उसके ऊपर से हमें इस फैब्रिक को इस तरीके से सिलना है। ये जो कपड़ा है ना, इसे इस तरीके से आपको सिलना है आधा इंच की दूरी पर। और बाद में इसको है ना अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, और फिर ऊपर से एक दाब सिलाई लगानी है। और अंदर से फिर आप चाहो तो हल्की हल्की तुरपाई कर सकते हो, पर मैंने तो बस है ना एक इंच का कपड़ा ही लगाया था, तो तुरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने सिर्फ सिंपली से सिला। देखिए इस तरीके का नेक बनाया है, मैंने बोला ना आपको, वैसा ही सिंपल पंचकोनी बनाया है। और इसे अंदर की तरफ आपको इसे फोल्ड करना है, और उसे हल्का हल्का खींचते हुए और कपड़े को पूरा अंदर बाहर की तरफ निकाल कर यहाँ पे ऊपर से आपको एक दाब सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि हमारा एक सिंपल सा नेक रेडी हो जाएगा। उन्हें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं चाहिए थी, तो फिर मैंने इसीलिए सिंपल से एक नेक बनाकर इस तरीके से आपको आधा इंच की दूरी पर तो नहीं, पर सिंपल ऊपर से हल्की सी दूरी पर आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। देखिए आपको ध्यान से है ना उसे ऐसे कपड़े को खींचते रहना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टफ काम है, तो कपड़े को इस तरीके से खींचते हुए पहले आधे पार्ट की स्टिचिंग आप कर लो, उसके बाद में आधे पार्ट को। तो मैंने यहाँ पर देखिए निकाल लिया उसे, और उसके बाद में आधे पार्ट इसे देखिए अच्छी तरीके से पहले आप अंदर फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर नेक बनकर आना चाहिए ना, तो फिर अच्छी तरीके से उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद में फिर आधे पार्ट की सिलाई लगा लेंगे, जो कि हमारे लिए इजी रहेगा। तो इस तरीके से आपको ऊपर से एक दाब सिलाई लगा लेनी है, उसे खींचते हुए। तो यहाँ पर हमारी नेक जो है वो रेडी है, जो कि मैंने ड्रॉ की थी वैसी ही बनी है, मुझे जैसी चाहिए थी वैसी ही, और सिंपल ही चाहिए थी, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से देखिए अब हम बनाएंगे पीछे के टक्स, जो कि मिडल पार्ट जो है, जो बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ से 4 इंच की दूरी पर, बीच वाले भाग से 4 इंच की दूरी पर, और ऊपर से 10, देखिए 10 या फिर 10.5, आप आपके हिसाब से बना सकते हैं। और इसे भी हम इस तरीके से देखिए 4 पर हमने लिया, तो मैंने अंदाज से उसके अकॉर्डिंग उसी साइज़ का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। और अब हम यहाँ पर पीछे की तरफ हम 1 इंच का टक्स लगाएंगे, जो कि आप डबल भी लगा सकते हो, डबल सिलाई भी लगा सकते हो, सिंगल सिलाई भी लगा सकते हो, और ध्यान रहे कि धागा आपको लंबा छोड़ना है।
1.5 इंच की लंबी हम पट्टी काटेंगे, जो कि हम नीचे की तरफ लगाएंगे। उस पट्टी को हमने ऊपर की तरफ से आधा इंच की दूरी पर पहले हमने उस पट्टी को सिल लिया, और उसके बाद में उस पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया पूरा, और ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे, जो कि बहुत इजी है इस तरीके से। और हमारी नीचे की पट्टी जो है वो लगकर रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरीके से उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और अब हम करेंगे हमारे शोल्डर को जॉइंट, जो कि हमें इस तरीके से दोनों पार्ट को का जो राइट साइड है उसे अंदर की तरफ रखना है, और जो अपोजिट साइड है उसे ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। ऐसे रखकर हमें शोल्डर जॉइंट करना है। तो यहाँ पर अब हम शोल्डर को पहले ऐसे देखिए इक्वल कर रहे हैं, बराबर रख रहे हैं पहले हम, और फिर हम ऊपर से आधा या फिर 1 इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर आपको सिलाई डबल ट्रिपल लगा लेनी है, जिससे कि शोल्डर बाद में खुले ना। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर फिर से मैं डबल सिलाई ले रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि डबल ट्रिपल सिलाई हम ले लेंगे। और फिर सिलाई लेने के बाद मैं देख रही हूँ ब्लाउज़ को रख कर कि क्या हमारा ब्लाउज़ प्रॉपर लग रहा है, सही लग रहा है या नहीं, बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। मैंने देखा कि वो सही है, तो फिर हम उसी जगह पर सिलाई ले लेंगे। अगर हमें लगता है कि ब्लाउज़ ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर हमें उस सिलाई को निकाल कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है उससे। तो मेरे यहाँ पर बराबर था, तो फिर मैंने उसी पार्ट के ऊपर डबल ट्रिपल सिलाई लगा ली अच्छे से। जिस तरीके से देखिए मैं कर रही हूँ ना, रिपीट, तो आपको भी यहाँ पर ऐसा करना है, जिससे कि ये शोल्डर खुले ना बाद में। तो शोल्डर जॉइनिंग के बाद में अब बारी है स्लीव्स की। तो देखिए स्लीव्स हमारी हमने ड्रॉ की थी वही है, और कटिंग जो की थी वो देखिए हमने यहाँ पर गहरा शेप ड्रॉ किया था ना। तो अब हम इस गहरे शेप की कटिंग करेंगे, क्योंकि गहरा शेप जो होता है वो ब्लाउज़ में हमेशा आगे की तरफ होता है। देखिए इस तरीके से हम रख कर देख रहे हैं गहरा शेप हमारा कितना अच्छा बना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर स्लीव्स के लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए, तो आपको वो मेरे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी, और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि स्लीव्स की कटिंग कैसे की जाती है। तो अब हम यहाँ पर स्लीव्स जॉइंट कर रहे हैं, ब्लाउज़ को अटैच कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से गहरा शेप आगे की तरफ रख कर हम इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 इंच से थोड़ा सा कम। हम इस तरीके से धीरे धीरे उसे जॉइन करते जाएंगे। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरीके से रखना है, और आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगानी है, और स्लीव्स को ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है, ब्लाउज़ के साथ जोड़ना है। तो और ऊपर से डबल सिलाई आपको लगानी है। डबल सिलाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बाद में जो बाहें हैं, जो स्लीव्स हम लगा रहे हैं, वो खुले ना। तो डबल सिलाई लगा लेंगे हम, और दोनों स्लीव्स एक ही तरीके से लगेंगी। यहाँ पर कोई अलग तरीका नहीं है स्लीव्स को लगाने के लिए, सेम तरीका है। इस तरीके से धीरे धीरे हम उसे लगाएंगे, जिससे कि वो सही लगे। धागे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हम डबल सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट्स में, तो डबल सिलाई लगा।
और यहाँ पर हम इस तरीके से थोड़ी सी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे फ़िलहाल के लिए, और बाद में हम इस सिलाई को निकालेंगे और तुरपाई करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए हमें ब्लाउज़ को पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली और दोनों ही पार्ट्स में वैसा ही कर लिया। और यहाँ पर हमने देखा कि अब फिटिंग कैसे करनी है, तो दोनों पार्ट्स को हमने इक्वली रखा ब्लाउज़ के, और ऊपर की तरफ से आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि मैं अपने हर ब्लाउज़ की फ़िटिंग करती हूँ उसी तरीके से आपको इसकी भी फ़िटिंग करनी है। आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। इस फिटिंग को कहते हैं इंटरलॉक वाली फ़िटिंग। ये फ़िटिंग बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही फिनिशिंग वाला लुक मिलता है हमारे ब्लाउज़ को और बहुत सुंदर लगती हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग करेंगे हम। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप आपके हिसाब से देखिए, जैसे इसकी कटिंग कर लीजिए जिससे कि अच्छी फिनिशिंग लगे, ज़्यादा मोटा मोटा ना लगे। मतलब सिलाई अंदर से फिर हम फिर से सिलाई लगाते हैं ना, तो ज़्यादा मोटा मोटा ना लगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो दूसरी साइड में भी हम ऐसा ही करेंगे, दोनों पार्ट्स को इक्वल रखेंगे और फिर ऊपर से आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग, देन हम ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और अंदर की तरफ से हम उसकी फिटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद में हम यहाँ पर एक सिलाई लगा ले रहे हैं हमारे अंदाज से। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने एक सिलाई एकदम पास में लगा ली है, क्योंकि ये 34 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो मुझे पता ही था कि ये बहुत ही बड़ा है। तो मैंने मेरे अंदाज से पहले एक सिलाई तो मैंने ऐसे ही लगा ली। उसके बाद में मैंने चॉक से साइज़ की मार्किंग की और बाद में परफेक्ट वाली जो फिटिंग है वो। सो ये हमारे ब्लाउज़ का फुल लुक, जो कि बहुत ही प्रीटी लग रहा है। इस ब्लाउज़ का बैक नेक जो है वो मैंने चेंज कर लिया था। पहले मैंने पान गला बनाया था, बट अब मैंने उसे राउंड शेप कर कर पाइपिंग लगा ली है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि पाइपिंग लगाकर ये और भी ज़्यादा प्रीटी लगेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से लग रहा है। सो मैंने चेंज कर लिया था, और पाइपिंग तो नॉर्मली जैसे हमने आगे की तरफ लगाई थी वैसे ही हमें पीछे की तरफ भी करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे आप किस तरीके की वीडियोस चाहते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।